चलिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर का ग्राफ कैसा होता है, सर्कल का ग्राफ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन का कैसा दिखेगा। देखिए, कुछ ग्राफ ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। ज़रा यहाँ देखिएगा, मिलता जुलता कर्व है। ज़रा देखो तो यहाँ देखो तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ एक ग्राफ होता है, एक इक्वेशन होता है x बाई ए और y बाई बी। उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये होता है स्ट्रेट लाइन का ना, होता है पहला फॉर्म। ऐसा दिखेगा तो समझ जाइए वो स्ट्रेट लाइन है। देखोगे ऐसा भी अब 2-3 फॉर्म दिखेगा। x एक्सिस को a पर और y एक्सिस को b पर। ये a हो गया, x का मान, y का मान कितना हो गया, b हो गया। यही ना होता है a इंटरसेप्ट पर a 0, ये होता है 0 और b। याद आया, इसको बोलते थे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी के जैसा मिलता जुलता ग्राफ आपका यहाँ पर है। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 ना है, लग रहा है ऐसा x कल नीचे a भी घट गया, स्क्वायर चढ़ गया a पर ना, कुछ मिलता जुलता हल्का हल्का आपको लग रहा होगा उसी फॉर्म का है। चलो, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ ये हो गया सर्कल, जिसका सेंटर कहाँ जा जाता है बोलो, ओरिजिन पर। यही ना हुआ, सर्कल का ग्राफ होता है। अब देखो इससे और मैच करता हुआ एक ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना, बराबर 1। तो ये बनता है एलिप्स का। यहाँ स्क्वायर, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है और वो एलिप्स है। ठीक है, तो ध्यान से आपको दोनों काम करना, ध्यान से देखना किसका ग्राफ सर्कल में है। हाँ, दोनों कह सकते हैं, इसको दोनों को मिला दिया गया तो एलिप्स के जैसा इक्वेशन बन जा रहा है। तो ये हमारे पास हो गया एलिप्स। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ए बी पर डिसाइड होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा, ये हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एलिप्स है कि सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में देखो सीधा पावर कुछ नहीं रहेगा, x बाई वाई बाई बी बराबर 1। इस सर्कल में x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो एलिप्स में कुछ ऐसा होगा। IC का जैसा मिलता जुलता होगा आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसा दिखता है, तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। ऐसे खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। अब पाराबोला तो है ही दूसरे दुनिया की चीज़ नहीं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मतलब ऐसा फॉर्म होगा उसका। वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। तो अभी के अगर हिसाब से देखा जाए तो x के एक मान के लिए y का 2 मान मिलेगा और x का पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि राइट हैंडेड पाराबोला। ये कौन सा पाराबोला होगा, राइट हैंडेड। तो ये सब आपको याद रखना, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हेडिंग डालिए, एरिया बाउंडेड बाय रीजन। हाँ जी, अगला टॉपिक अपना एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन लिखिए। तो हेडिंग डालिए, एरिया ऑफ, शानदार टॉपिक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, मतलब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स भी लिख सकते हैं। चलिए, सब आप ग्राफ जान रहे, थोड़ा सा हम रिकॉल करा दिए जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। देख के आप लोग पहचान ही जाइएगा और देखते देखते सवाल बनाते बनाते जो है ना, आपको सब याद हो जाएगा। चलिए लिखा जाए, पहला टॉपिक लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 ऑर्डिनेट। देखिए पहला 4 पॉइंट हम आपको लिखाएंगे, हम ध्यान से देखिएगा, चारों में ही सारा आपका सवाल बन जाएगा। एरिया ऑफ ए कर्व बिटवीन 2 ऑर्डिनेट्स, मतलब कि 2 ऑर्डिनेट से घिरा हुआ अगर कोई कर्व है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं लेट y बराबर fx, जल्दी फास्ट लिखिएगा मेरे साथ, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एंड लिख दीजिए एंड फाइनाइट फंक्शन, मतलब कहीं ख़त्म हो जाता है, ऐसा कि इनफाइनाइट चल ही रहा है। इन क्लोज इंटरवल ए से बी में ये फाइनाइट है, ख़त्म हो जा रहा है। देन एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इज, देखो जल्दी से इसको लिखे, फिगर बनेगा एकदम शानदार। यहाँ पर ध्यान से खाली देखिएगा,
एकदम शानदार शानदार फिगर। अभी देखो पहले ही फिगर से शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कंटिन्यूअस फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट, FINITE, फाइनाइट। y बराबर fx भी एक कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट फंक्शन इन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है ये, क्लोज्ड इंटरवल a से b। देन एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इज, सुनिए सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, जो बात अभी हम बताना चाह रहे हैं पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो हालांकि ये बात आप लोग जानते भी हैं पहले से, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। मान लो हमारे पास y बराबर fx एक फंक्शन है और लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। y बराबर एक फंक्शन है, या तो उसको आप लिखिए y बराबर x स्क्वायर प्लस 1, या तो लिखिए fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, बात बराबर है। फंक्शन को दो तरह से लिखा जा सकता है, fx बराबर आप लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 1, या इसी को लिख सकते हैं y बराबर x स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ x का मान रखिएगा तो y का मान मिलेगा, और ये fx असल में y का ही मान होता है। y बराबर fx फंक्शन जब लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखते हैं, ये देखो जैसे लिखा मैंने, y बराबर fx कोई फंक्शन होगा, y का कोई फंक्शन x के फॉर्म में लिखा हुआ, y बराबर साइन थीटा, y बराबर टू से y बराबर x स्क्वायर प्लस 5, कुछ भी हो सकता है। तो y बराबर एक फंक्शन है, तो fx अभी हमको फंक्शन पता नहीं है इसलिए fx लिख दिए, फंक्शन पता चल जाएगा तो उसकी जगह पर ये लिखा जाएगा, fx आ गया। तो मेरा कहना ये है कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर इस फंक्शन का मान क्या है, ध्यान से देखोगे ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलिएगा सर इस जगह पर f2 हो जाएगा, तो f2 का मतलब क्या होगा, x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, यस वेरी गुड। आपने कहा सर 5 होगा, एकदम ईजी है। अगर मैंने कहा बताओ x बराबर 5 पर क्या होगा इसका मान, तो आप बोलिएगा सर f2 लिखेंगे, f5 लिखेंगे, तो f5 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 26 हो जाएगा, एकदम ईजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अगर हम आपसे पूछेंगे, यहाँ देखिएगा इस फंक्शन का मान जो fx है एट x बराबर 2 पर कितना है, तो x का मान जब 2 होगा, यहाँ देखिएगा 1 और 2, जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है, y का मान बोलिए, y का मान बोलिए। जब x का मान 2 है तो ये f2 असल में यही y है, y बराबर f2 यही है, y का मान 5 आ गया, तो y का मान 5 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है बोलो, 5 है, 5, ये है y बराबर 5, कितना बोलो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, y बराबर 5। इसी y को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं f2 बराबर 5, बोलिए, अरे y बराबर 5 बोलो या f2 बराबर 5 बोलो, यानी x का मान अगर 2 है तो ये जो 5 आ रहा है ये अगर समझ f2 का मान, बात समझ रहे हैं ना, f डैश तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब सुनो, अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना आ रहा है, तो y का मान सर 26 आ रहा है, और y ही हमारे पास क्या है f5 का मान कितना है बोलो 26, f5 का मतलब ये लंबाई, जैसे मैंने लिखा है ये लंबाई, जैसे मैंने कहा x बराबर a है तो बताओ y पर कौन जाएगा, तो y पर जाएगा fa, उसमें x का मान a रखने के बाद जो मान आता वही ना होता y का मान, तो यही fa रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, ये y एक्सिस का लंबाई, y पर कितना नापा गया, तो ये हो गया हमारे पास। बात समझ में आ रही है। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बोलो, तो इसको या तो आप लिख सकते हैं 2 और 5, ध्यान से देखोगे 2 और 5, या तो लिख सकते हो 2 और f2 लिख सकते हैं। अरे ये वाला पॉइंट 2 और 5 लिख सकते हैं, और 2 और f2 रख सकते हैं, मतलब x का मान 2 और y का मान वो होगा जो x पर 2 रखने के बाद आएगा, तो x पर 2 रखने के बाद 5 आया तो 5 लिखो या तो 2 लिखो। इस जगह पर देखो क्या लिख सकते हैं, इस जगह का पॉइंट लिख सकते हैं आप x का मान 5 और y का मान 26, और दूसरा तरीका क्या लिखेंगे x का मान 5 और y का मान f5। बोलिए बात समझ में आई ये चीज़, ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बताइए। अगर ये समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। अब बताओ ये वाला जो लंबाई होता है इसको बोलते हैं एब्सीसा, और ये जो लंबाई होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स वाले का लंबाई को एब्सीसा, और वाई वाला जो आ रहा है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डिनेट, यानी कि एक्स और वाई अगर हमारे पास पॉइंट है तो इसको बोलते हैं एब्सीसा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। भुज और कोटि, क्या बोलते हैं इसको, भुज और कोटि, हिंदी में आप लोग पढ़े हैं इसको।
भुज और कोटि, कोई बात नहीं है। अगर न भी पढ़ें तो यहाँ देखिए, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। अब सुनो, अगर कहता है y बराबर एफ एक्स बी एक कंटिन्यूस फंक्शन, ये कहता है कि एक हमारे पास y बराबर एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा, देखो मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, y बराबर एफ एक्स, और ये कंटिन्यूस चल रहा है, कहीं पर भी टूटा नहीं है, लगातार चल रहा है। और एट x बराबर a पर, मान लो x का मान यहाँ पर a है, तो अगर x का मान a है तो y का मान कितना होगा, बोलो y का मान कितना होगा, कौन बोलेंगे, x का मान a है तो उस फंक्शन में a रखने के बाद जो आएगा वो y का मान होगा, सर fa होगा। ये लंबाई क्या होगा, बोलो fa। और अगर x का मान b है तो y का मान कितना होगा इस जगह पर, तो y का मान यहाँ पर सर fb हो जाएगा। बस यही से हम समझाना चाह रहे थे। अगर यहाँ पर x का मान a है 3 है तो y का मान क्या होगा, उस फंक्शन में रख देंगे उस मान को, तो y का मान निकल जाएगा लंबाई। तो ये हुआ पहला ऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, यही ना होता ऑर्डिनेट, ये वाला लंबाई क्या होता है, बोलो ऑर्डिनेट। तो ये ऑर्डिनेट और ये वाला कर्व, इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, यही वाला नक्षत्र है, यही वाला नक्षत्र है। इसी का हमको चाहिए एरिया। क्या निकालना हमको, एरिया, वही निकालना चाह रहे। तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग क्या, हाँ वही आयत के जैसे हम लोग यूज़ करें, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसके बीचों बीच में एक तो एकदम पतला सा स्ट्रिप हम लोग बनाएंगे, इतना पतला कि हम लोग को आँख से नहीं दिखेगा, इसको जूम करके दिखा रहे हैं, एकदम पतला सा स्ट्रिप। और ये किस एक्सिस पर बना रहे हैं, देखो ज़रा ध्यान से, एक्स एक्सिस पर। ये जो लंबाई है, ये जो मोटाई है एक्स एक्सिस पर है, dx मोटाई, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस चल रहा है, तो एक्स एक्सिस पर हल्का सा पतला सा मोटाई dx, छोटा सा चौड़ाई dx। तो अगर ये चौड़ाई dx है तो ये लंबाई क्या होगा, ये लंबाई होगा y, नहीं y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a का मान अलग अलग रखते जाएंगे, कभी y का मान इतना होगा, कभी इतना होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, तभी हमको y पता है ना। जब तक x नहीं पता चलेगा, x का मान 3 होगा तो y का मान 9 हो जाएगा, x 9 10 हो जाएगा, x का मान 2 होगा तो y का मान 5 हो जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा x के मान पर। तो यही y का मान निकलता है, यही y का मान, तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो बोलेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, नाम दे देंगे इसको, देखो ए, ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ ए पॉइंट ये वाला, यहाँ से B, यहाँ डाल दिया C, ये दे दिया D, E और F, बस, और A पर आ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, कौन सा रीज़न है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो रीज़न हमारे पास है, रीज़न कौन सा है, A B C D E F और A, पूरा बोलेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है, पूरा क्लोज्ड कर दिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो एरिया होगा हमारे पास सबसे पहले लंबाई गुना चौड़ाई, पतला वाला, ये ब्लू वाले का निकाल दें, पहले वाले निकाल दें ब्लू वाले का, तो ये ब्लू वाला निकाल लिया y इंटू dx। और निकालना कहाँ से था, ये तो पतला सा निकाला, ऐसा पतला 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 बहुत सारा होगा इसमें, कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे a से लेके b तक, हो गया। दिस इज़ द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन a टू b एंड y बराबर, अभी निकालेंगे, अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा, बैठ के निकालेंगे भी, शानदार काम। हाँ, साइन कॉस बहुत सारा फंक्शन आएगा। तो देखो, तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, a से b, y बराबर है कितना, बोलो y बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स का मतलब समझिए y है, ये है ना, एफ एक्स का मतलब y है, एफ एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा एरिया। जल्दी से लिखे इसको ना, एक्सटेंड टू 0 करने का जरूरत नहीं है। अब यही पतला पतला जो लिया डी एक्स, यही हो गया, बहुत छोटा सा एकदम पतला पतला एरिया। देखो लंबाई गुना चाहिए, सारा लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ के कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है, ए से लेके बी तक का जोड़ा है, सब लंबाई गुना चौड़ाई। देखो यहाँ पर छोटा सा और लंबाई होगा, वो सारा छोटा छोटा चौड़ाई और सारा लंबाई सबको जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इसको बोलते हैं समाकलन करना। तो सारा एरिया निकल गया, हाँ वही जोड़ा गया, पतला पतला सारा एरिया इसको जोड़ दिया गया। लिखिए इसको, फिगर बनाइए और इसको लिखा जाए, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, नाम लिख दो A B C D E F A। ये हुआ पहला फिगर, ठीक है। पहला फिगर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। और मान रहे हैं अभी, देखो ना, एरिया अंडर 2 FC लिखो यहाँ पर,
देखो अभी डी वाई भी मानेंगे मोटाई को, 2 एब्सिसा, एब्सिसा। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा। नंबर 2 आ गए हम लोग। अब एब्सिसा से घिरा हुआ तो अब क्या करेंगे? 90% केस में जो है ना ऑर्डिनेट से ही घिरा रहेगा, और 10% केस में ये आ सकता है। y बराबर, अगर फंक्शन आपको ऐसा दे दिया x बराबर एफ वाई, ऐसे दे दिया, मतलब x वाला फंक्शन y के फॉर्म में कैसा हो सकता है ये? ऐसे x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता है ना, ये उल्टा दे दिया। पहले x वाला डिफाइंड है y के फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, बी ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम a टू b, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। एरिया, देन एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय, बस बस बस, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। फिगर चेंज कर जाएगा, फिगर पूरा चेंज करेगा। फिगर मिटाएं क्या? एग्जाम्पल भी ना, फॉर्मूला बदल जाएगा। हाँ ये वही रहेगा, इसमें हो सकता है हल्का सा चेंजेस करेंगे। यहाँ से मिटाते हैं। फिगर हुआ, फिगर हो गया। चलिए तो फिर से देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है फिगर। एक बार फिगर समझ गए, समझिए कि सब सवाल आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस बार जो कह रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड है x बराबर एफ वाई के फॉर्म में, मतलब जो ग्राफ फंक्शन का बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है। इधर x बराबर एफ वाई, ध्यान से यहाँ देखोगे, पहले यहाँ देखोगे, और ये जो हमारे पास दो ठो ऑर्डिनेट है, सॉरी एब्सिसा, तो एब्सिसा होता है इधर, ये लंबाई होता है एब्सिसा ये, तो इसका मतलब y का मान जब a है तो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा आपको? y का मान जब आप a रख रहे हैं तो एफ ए मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको एफ ए, यहाँ पर मिलेगा। अब y का मान जब b है तो यहाँ मिलेगा आपको एफ बी। जब रखिएगा y की जगह पर आप मान रखिएगा, वहाँ पर x का मान होता था तो एफ ए निकलता था, यहाँ पर y का मान है तो एफ एक्स का मान निकलेगा ही, तो ये लंबाई x का होगा पहला, ये दूसरा होगा। तो देखो दो ठो एब्सिसा आ गया, ऐसे दो ठो एब्सिसा, और ये वाला मेन कर्व है, और इससे घिरा हुआ हमारा ये क्षेत्र है, ये वाला एरिया वाई एक्सिस से घिरा हुआ, ये जो एरिया है इसी को निकालना आप। तो कैसे निकालेंगे बोलिए? सबसे पहले इसको मानेंगे पतला सा मोटाई, हाँ यहाँ पर आएगा पतला सा मोटाई, क्या मानेंगे इसको बोलिए? डी वाई। तो अब बताओ अगर ये डी वाई हो गया तो वाई क्या होगा? एक्स होगा, ये लंबाई एक्स है, इधर एक्सिस की लंबाई है, वाई एक्सिस की चौड़ाई है, इसका छोटा ये लंबाई बदल रहा है, चौड़ाई डी वाई। लंबाई देखो कभी कम है, कभी उससे ज़्यादा है, कभी उससे ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा किसके मान पर? वाई के मान पर। अरे वाई का मान अगर 2 रखेंगे तो अगर मान लो फंक्शन ऐसा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। अब 2 वाई की जगह पर रख देंगे आप 5, तो 25 और 5 हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर वो तो वाई के मान पर डिपेंड करेगा, वाई कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ये होता रहेगा। वाई का मान बढ़ाते जाइएगा तो घटाते जाइएगा, तो एक्स का मान कभी कम कभी ज़्यादा होगा, एक्स का मान ऐसे बढ़ा देगा, मूव करता जाएगा, एरिया हो जाएगा, क्या होगा बताओ? लंबाई अगुना चौड़ाई। तो लंबाई इस बार x है और चौड़ाई इस बार डी वाई है, समझ रहे हैं? और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? a से लेके b तक जा रहा है। तो पहला फॉर्मूला तो यही,
ताकि बच्चे आगे पढ़े। चलो, तुमको कहाँ से मिलेगा? पढ़ाई करोगे तब ना, पढ़ाई करो, टॉप करो बिहार में, तब ना मिलेगा पैसा। अभी 12 में टॉप करो, देखो मिलेगा पैसा। लैपटॉप मिलेगा, 50 लाख रुपया मिलेगा। हाँ, 1 लाख रुपया। अरे 1 लाख रुपया 50 आदमी देगा तो ना हो गया 50 लाख। ये कोचिंग वाला बुलाएगा, वो कोचिंग वाला बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, ये मेरा टॉपर है, वो देगा 50,000, वो देगा 1 लाख रुपया, हो गया मिला के 50 लाख। लिखिए, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स या एरिया अंडर 2 कर्व्स, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ऐसे भी ठीक है। गप नहीं कीजिए, जल्दी लिखा जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, तो सवाल पता चला पेंडिंग चला जाएगा। आज 1-2 सवाल भी देख लेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा। सुनो जी, मान लेते हैं हमारे पास 2 कर्व है। लेट y1 बराबर fx एंड y2 बराबर, 2 कर्व है, अलग अलग नाम हम लिख रहे हैं इसको, gx b 2 कंटिन्यूअस कर्व। हाँ, कंटिन्यूअस कर्व बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल a से b। चलो मिटाएं इसको। अब ये हो गया ना, हुआ हो गया ना। चलो अब स्टॉप करेंगे, राइटिंग स्टॉप। जल्दी से राइटिंग को स्टॉप कीजिए और पूरी बात को समझिए। पहले रुक जाओ, पीयूष छोड़ दो, बाद में लिख लोगे उसको। इतना स्लो क्या लिख रहे हो तुम, बाद में लिख लोगे, पहले इसको समझो। मान लीजिए y बराबर fx एक फंक्शन है, एकदम ध्यान से देखिएगा। y1 बराबर fx एक कर्व है, अब y2 बराबर gx ये भी एक कर्व है, मैंने y x के फॉर्म में है, ये भी y किसके फॉर्म में है बोलो, x के फॉर्म में, x के ही फॉर्म में है, बस gx लिखा हुआ है। जैसे ऐसा कुछ देखो, y बराबर साइन x लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है x² + 5, तो दोनों ही तो x ही का ना फंक्शन हुआ। y भी वो भी है, ये भी y है, तो दोनों सेम ना लगे, इसलिए हम y1 है, इसको मान लिया y2। अब सुनिए, जब मैंने इसका ग्राफ खींचा है, एकदम यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखो ये हमारे पास x डैश ओ x है, ये y ओ y डैश है। तो मैंने जब y1 बराबर fx का ग्राफ खींचा है, तो मान लीजिए वो कुछ ग्राफ आया ऐसा। कैसा आया? y1 बराबर fx। और जब मैंने y2 का ग्राफ खींचा तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। कैसा आ गया? मान लीजिए दिस इज़ y2 बराबर gx। मतलब एक दूसरे को दोनों ने क्या किया, घेर लिया, इनक्लोज कर लिया ना, ऐसे करके वो इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से। अब अगर आप ध्यान से यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, तो ये घिर गया। इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया। अगर पूछेगा बताओ इसका एरिया क्या हो, है ना, तो अब आपसे पूछेगा कहाँ कट किया, तो यहाँ मानेंगे ये जो कट कर रहा है x बराबर a पर, कहाँ पर कट कर रहा है बोलो, x बराबर a पर। तो ये वाला लंबाई कितना हो जाती बोलो, fa होगा। ये लंबाई हो जाएगा सर fa, यहाँ से यहाँ का लंबाई। अच्छा, ये लंबाई कट कहाँ पर किया, तो मान लेते हैं b पर कट किया, तो ये fb हो जाएगा। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको बताना इस वाले एरिया का, इस वाले का क्षेत्र का एरिया निकालना। ये जो मछली वाला जो बना हुआ देख रहे हैं आप, इसका एरिया आपको दिख रहा है। हाँ, डीएनए के जैसा बन रहा है ना। अभी एक्चुअल और डीएनए बनेगा, थोड़ा सा पहले 100 देखिए, 3 नंबर, फिर 4 नंबर देखिएगा और मज़ा आएगा। देखो, तो अगर आपसे हम ये कहेंगे ये है ए, सुनो ये है ए, ये कितना है मान लीजिए बी, और यहाँ पर है सी, ये है डी, और ये है मान लीजिए ई, और ये है एफ, और यहाँ पर है जी। एक और नाम दिया हमने जानबूझ के जी। तो देखो तो ज़रा ध्यान से, सब लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, सब लोग यहाँ ध्यान से, राइटिंग स्टॉप। अगर ये पूरा ब्लू वाले का एरिया निकाल लेते हैं, पूरा ब्लू वाले का एरिया, यस। अब ब्लू वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, आप बोलिएगा सर एकदम आसान है। पहला वाला कंडीशन याद कीजिए, ई वाला भूल जाओ, ये कर्व और 2 ऑर्डिनेट से घिरा हुआ,
नहीं निकाल सकते हैं पूरा 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 निकाल। अब इसको भूल जाओ, नीचे वाले को पूरा निकाल लिया। अब पूरे में से अगर ये लाल वाला एरिया, नीचे वाला ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला ये जो लाल वाला एरिया है, लाल वाला एरिया घटा देंगे तो क्या मछली वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलिए। बस यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। इधर समझो पहले इधर समझो। अगर इसमें से लाल, तो लाल वाला कैसे निकालेंगे सर? ये वाला है जो, जैसे ये वाला कर्व है, ऑर्डिनेट वही है, तो एरिया इसका भी खर्च निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे, एकदम पतला सा। अब मोटाई कितना लेंगे इसका? dx। तो पहले ऊपर वाले कर्व के हिसाब से एरिया पूरा कंप्लीट का निकाल लेंगे, फिर नीचे वाले के हिसाब से पूरा दोनों को घटा देंगे। घटा दिया तो बच जाएगा हमारा सिर्फ कौन वाला? ये वाला एरिया बच जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बच जाएगा। बोलो, ये बचा? देखा बचा हुआ। पूरे में से नीचे वाला काट के हटा दिए, नीचे वाला काट के हटाए, ये वाला बच गया, ये पूरा डिज़ाइन बन गया। समझ गए? ये हमारे पास को क्या मान लिया? dx। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से एकदम देखिएगा। यहाँ पर ये है dx, और ये वाला लंबाई कितना होगा? बोलो, ये वाला लंबाई होगा y1। ये वाला लंबाई कितना होगा? बोलो, y1। अगर जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो, और जब नीचे वाले का इस्तेमाल करेंगे तो यही वाला लंबाई यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इसका नाम होगा y2 हो जाएगा। सुनो, तो चौड़ाई दोनों के लिए सेम है, लंबाई, लेकिन जब इस कर्व का लेंगे तो लंबाई ये वाला कर्व का जाएगा y1, और जब इस वाले कर्व का करेंगे तो लंबाई सिर्फ इतना ही सा जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलो, तो हम लोग लिखेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। रुको अभी रुको, टू कर्व्स। तो हमको असल में एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। देखोगे, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कौन सा रीजन है? एक बार देखिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पर मैंने जी नाम दिया है, जो अभी छिप गया है। देखो, हमको निकालना है बी सी डी जी और बी। ज़रा देखिए तो जो मैंने लिखा है क्या वही एरिया है? एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बी सी डी जी और बी। क्लोज कर दिया। ये वाला निकालना हमको मेन। तो इसको निकालने के लिए करेंगे क्या? लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन देखेंगे? एरिया सबसे पहले निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ ए। इसमें घटाना होगा। कौन सा एरिया बताइए? एरिया ऑफ द रीजन ए बी, उसके बाद आएंगे जी। हाँ, ऐसे लिखेंगे ए बी, उसके बाद आएंगे जी के बाद आ जाएंगे डी के बाद नीचे आएंगे ई, उसके बाद आएंगे एफ, उसके बाद आएंगे ई। बात समझ में आई? पूरे में से लाल वाला काट के निकाल दिया। बस अब बताइए पूरे का एरिया क्या होगा? तो पूरे का एरिया सर, पहले चौड़ाई है dx, लंबाई कितना बोलो? y1। तो पहले पूरे का एरिया y1 और कितना हो गया सर? dx। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन? a से लेके b तक। अब माइनस अब इसका निकालेंगे नीचे वाले का। तो नीचे वाले के लिए भी मोटाई वही है, लेकिन लंबाई कितना हो जाएगा बताओ? इस वाले के हिसाब से y कहाँ गया जी? यहाँ पर है y2 बराबर f gx है, y2 बराबर gx है। तो यहाँ पर बैठ जाएगा y2 dx, y2 मल्टीप्लाई में dx। ये भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बोलिए? a से b। तो अब अगर मुझको ये बताइए, इसके जगह पर y1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बोलो। वेरी गुड। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग a से b fx dx। अब माइनस यहाँ लिख सकते हैं a से b gx dx। और याद कीजिए, हम लोग इंटीग्रेशन का एक तो प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, दोनों में अगर लिमिट सेम हो तो एक साथ लिमिट लगा सकते हैं, है ना। तो फाइनली जो हमारा आया एरिया बिटवीन, देखो एरिया बिटवीन, यहाँ पर लिख रहे हैं टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का जो एरिया आया, जो आप देख रहे हैं fx और gx, वो क्या आया? दोनों से ही a से b निकाल लिया कॉमन। ध्यान से देखिएगा, दोनों से a से b निकाल लिया कॉमन, और ये हो गया fx और माइनस में gx। देखो तो ज़रा ध्यान से, fx और माइनस में gx। यहाँ पर एक तो लगा देंगे एक ही साथ दोनों के साथ dx। बोलिए, ये बात आई समझ में? वेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला। बी बेचारा ऊपर रह गया, क्या किया जाए इसके लिए? ना कर लेते हैं उसका उपाय। उसका उपाय है हमारे पास। चलो आ गया, घेरा में आ गया है। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? एक चीज़ देखा आपने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कर्व ऊपर है वो पहले लिखा गया है क्योंकि उसका एरिया बड़ा होगा। अरे जाहिर सी बात है, इसका एरिया बड़ा ना होगा, ऊपर में है ही। और जो कर्व नीचे ऐसे है, देखो ऐसे है, उसका एरिया छोटा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, तो जो कर्व ऊपर है वो पहले लिखाएगा, बीच में माइनस होगा, जो कर्व नीचे है वो घट जाएगा उसमें। बात समझ में आ रही है? बस इतना से याद रखिएगा। लिखिए इसको, ऊपर वाला कर्व पहले और नीचे वाला कर्व बाद में, चूँकि उसका एरिया ही छोटा होगा। इसको ज़रा सा बनाइए तो अच्छे से। हम लोगों ने जो एरिया निकाला वो कौन सा निकाला है? हम लोगों ने एरिया ये वाला निकाला, ये वाला, ये जो मछली है इसी का एरिया निकाला हम लोगों ने घटा के। ये जो आप देख रहे हैं इसी का एरिया हम लोग निकालें, ऊपर वाले के एरिया में नीचे वाले का एरिया घटा दिया, तो ये निकल गया पूरा मछली का एरिया। बना दिए जी? बना दिए हो? चलिए लिखिए नंबर 4। नंबर 4 का फिगर सबसे ज़बरदस्त बनने वाला है। देखो, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, इफ़ y1 हमारे पास fx है, y2 हमारे पास gx है, बी कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन द कर्व्स बिटवीन इतना एंड बी सी। बस इंटरवल यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 जगह कंटिन्यूअस चल रहा है, ए से बी और बी से सी, 2 जगह है ये, बस इतना जानिएगा। हाँ कितना जी, ये 4 नंबर में पहुँच गया। अब नंबर 4 हो गया। अब ये सब मिटाएंगे। हाँ अब आएगा 2 पॉइंट, शानदार। मिटाएंगे सर? मिटा दें इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, स्टॉप राइटिंग और यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हमारे पास इस बार जो कर्व है ना वो 2 जगह कट कर रहा है। अभी तो कट कर रहा था एंड पॉइंट पर, बीच में भी कहीं पर कट करेगा। ध्यान से देखिएगा, x डैश ओ x y ओ y डैश, अगर 2 बार ओवरलैप कर रहा है, 2 बार एक दूसरे को कट कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है, देखो ये है fx का, ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे जाके दिस इज़ fx, y बराबर fx y1। हाँ, और ये जा रहा है, यहाँ ध्यान दो, गप नहीं करो, ये जा रहा है ऐसे। ये कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास है y2 बराबर gx, ये है y2, तो y2 बराबर gx। अगर ये ब्लू वाला है तो सॉरी gx, तो ये भी y2 ही होगा, y2 बराबर gx होगा। ये अगर हमारे पास y1 है तो घूम के यही तो नीचे आया, इस जगह पर, एक जगह पर अप है तो इस जगह पर डाउन है, यही है हमारे पास y1, तो y1 बराबर कितना हो गया? fx। हाँ अब चलता ही रहेगा। 2 ठो पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। 2 ठो हम लोग के लिए मैथ में पढ़ेंगे। देखो यहाँ से अगर देखिएगा तो दोनों कर्व एक दूसरे को इस जगह पर कट कर रहा है। मान लो यहाँ पर x बराबर a है, हाँ तो यहाँ कितना होगा बताओ? इसका नाम एफ ए लिखेंगे। और एक जगह और कट किया जहाँ पर है बी इंटरसेक्शन एफ बी, ये हो गया एफ बी। और एक जगह और कट किया है जहाँ पर लिखा हुआ एक्स सी, एक्स बराबर सी, और ये हो गया एफ सी। बोलिए बात समझ में आई? 3 जगह एक दूसरे को कट कर रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। तो एक बार दोनों कर्व यहाँ पर क्लोज्ड है, एक बार दोनों कर्व इस जगह पर क्लोज्ड है। बात समझ में आ रही है? हमको एरिया निकालना है इस वाले का अब प्लस इस वाले का। हाँ वैसा ही कुछ हो रहा है, बस यहाँ पर 2 पार्ट हो गया है। तो 2 पार्ट में लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो ए है, नाम देते हैं इसको, यहाँ नाम दे देते हैं बी, यहाँ ध्यान दोगे, इसका नाम हम देते हैं बी, ए बी सी डी ई, और यहाँ देते हैं एफ, यहाँ हो गया जी, तो यहाँ तो पॉइंट आइए गया, तो यहाँ आएगा जी। अब नीचे से मतलब नहीं है हमको, अब हम लोग सीख चुके हैं कि इसका अगर हमको एरिया निकालना तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना होगा? घटाना होगा। अब हमको पूरा निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके। देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया ऑफ एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ध्यान से देखिएगा, 2 कर्व्स के बीच का निकालना चाह रहे हैं हम लोग एरिया। यहाँ ध्यान देंगे तो एरिया क्या होगा? देखो सबसे पहले आप बोलिएगा सर एरिया हो जाएगा इसका कितना, तो एरिया की बात करेंगे तो ए बी सी। अच्छा चलो एरिया से लिखते हैं,
एरिया ऑफ द रीजन देखो तो ए बी सी जी ए, अब प्लस क्या लिखेंगे बोलो, एरिया ऑफ द रीजन, चूँकि दो बार क्लोज कर रहा है एक दूसरे को, सी डी ई एफ और सी, ये हो गया। इसका बताइए एरिया क्या होगा, अभी स्टॉप करेंगे राइटिंग को, स्टॉप करेंगे राइटिंग। इसका एरिया क्या होगा, तो जब इसका एरिया निकालेंगे सर तो यहाँ हो जाएगा ए से बी, लिमिट कहाँ से कहाँ ए सी, अब इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, इधर भूल जाओ, ए से बी, ऊपर वाला कर्व कौन है, काला वाला, तो काला वाला मतलब एफ एक्स, हाँ एफ एक्स में कौन घटेगा बोलिए, नीचे वाला घटेगा, जी एक्स ब्लू वाला, तो जी एक्स पहले पार्ट का निकल गया एरिया, खेल ख़त्म हो गया, अभी जस्ट पढ़े। अब दूसरा निकालना है, तो यार यहाँ से बी से सी जा रहा है ये वाला लिमिट, अब फिर ये दूसरे टाइप का सवाल बन गया, बी से सी जा रहा है तो लिखेंगे बी से सी, और इस बार जी एक्स ऊपर चला गया तो ये वाला ज़्यादा ना हो गया, तो ज़्यादा वाले से ये वाला घटाना पड़ेगा, नीचे वाला घटाना पड़ेगा, कम वाला घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे जी एक्स में से कौन घटेगा, एफ एक्स घटेगा। बात समझ में आ रही है। और दोनों का काम अलग अलग होगा चूँकि दोनों पर लिमिट अलग अलग है, ध्यान से देखिए, ए से बी है, बी से सी है, पूरे को नहीं मिला सकते हैं, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, देखो यहाँ पर अलग है। बोलो, तो ये हो गया एरिया, कहाँ पर बोलो, कहाँ पर बोलो, अरे यहाँ ए से बी तक जा रहा है और यहाँ बी से सी तक जा रहा है, तो जब बी से सी का निकालेंगे तो देखो जी एक्स ऊपर में है और एफ एक्स कहाँ है बोलो, नीचे में, तो इससे पहले वाले 3 नंबर में ना बताएं, जो ऊपर रहता है वो पहले और जो नीचे रहता है उसको बाद में लिखते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, बड़ा वाले में छोटा वाला घटाते हैं, तो यहाँ बड़ा है एफ एक्स, तो इसमें आया एफ एक्स ऊपर, ए से बी के बीच में देखो, ए से बी, ए यहाँ है बी यहाँ, यहाँ ध्यान दो जी, आइए फ्यूज़ एक्स बराबर बी है और यहाँ कितना एक्स बराबर ए है, तो ए से बी के बीच में इस वाले में से ये वाला घट गया ब्लू वाला, तो ये वाला बच गया, और इस वाले में ब्लू वाले में से काला वाला का काट के हटाना होगा, नीचे वाला हटाना होगा, तो ऊपर वाला बचेगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी है, तो बी से सी के बीच में यहाँ पर देखो जी एक्स माइनस एफ आया, देखिए एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसमें अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा ये, ए बी से सी नहीं चेंज कर सकते हैं, लिमिट चूँकि अलग अलग है, एक साथ न लिख सकते हैं इसको, दोनों अलग अलग चीज़ है। जोड़ घटाव करेंगे फिर, मान लो इसका मान आया 5, इसका मान आया 7, तो 7 5 12 हो जाएगा, हो गया आंसर 12। अरे खाली जोड़ना है लास्ट में, और क्या करना है, इंटीग्रेशन तो निकालना आप सीखे ना, अभी 2-3 महीना से इंटीग्रेशन ही सीख रहे हैं आप, 2 महीना से ना, 6 महीना नहीं हुआ अभी, 2 महीना हुआ होगा। पहले इसको लिखा जाए, पहले इसको लिखा जाए 3 से 1.5 घंटा में तो हम लोग बहुत सारा आज लगभग थ्योरी पढ़ा दिए ना, कल तो खाली सवाल देखना है, खटाखट कल इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे। ये ऊपर लाल से बना दें क्या, लाल से देखने में अच्छा लगे, ये अपने पास, हाँ तो घर पर जाके डिज़ाइन करोगे ना जी, घर पर पहले एकदम इजी सवाल पकड़ रहे हैं जी, एक तो फिर पाराबोला का दिखा देंगे, 2 सवाल आज दिखा रहे हैं हम आपको, इसको देख लीजिए ध्यान से, लिखिए सवाल लिखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग, अच्छा इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, यहाँ तक लिख लिए थे, ये सब लिख लिए ना जो हम मिटाए हैं, अच्छा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ, देखो पहले पाबंदी लगा दिया, इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया निकालना, यूजिंग इंटीग्रेशन, दूसरा मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, एरिया ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र का एरिया निकालना है जो बाउंडेड है, जो घिरा हुआ है, बाउंडेड बाय द लाइंस, देखो बाय द लाइंस, 2 लाइन से घिरा हुआ है, बाउंडेड बाय द लाइन 2y या प्लस में x बराबर 8, इस लाइन से घिरा हुआ है, द x एक्सिस और x एक्सिस से घिरा हुआ है, एंड द लाइंस इससे घिरा हुआ है, x बराबर 2 और x बराबर 4 एंड x, यही है पूरा सवाल। एक बार खाली फिगर बनाएंगे तो आपको सवाल तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम इजी लगेगा आपको, जल्दी से इसको पहले स्टॉप राइटिंग, सब लोग स्टॉप कीजिएगा। अब देखो अच्छा फील आएगा आपका, जो अभी 3 दिन पढ़ाए थे ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी के लिए देखो कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना होगा, लाइन का ग्राफ बनाना आप जानते हैं, खट से बना सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, देखो एक्सिस बनाया,
स्टॉप राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या क्या उसको लिखिए। गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है 2y और प्लस में x बराबर 8। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2y बराबर 8। तो क्या इसको लिख सकते हैं 8 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस में 2y डिवाइडेड बाई 8, इधर हो गया 8/8। हाँ पहले ग्राफ, हर जितना भी क्वेश्चन दिया पहले पहले उसका ग्राफ बनाएंगे आप। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको एक्चुअल फील आएगा। x/8 और 2y/8 बराबर कितना हो गया बोलिए 1। तो यहाँ हो गया सर x को 8 पर और y को कितना पर बोलो 4 पर। इस खट से हमको समझ में आ गया कि सर ये वाला लाइन जो है x को 8 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 0 पर। y को कहाँ पर बोलो 4 पर, तो 1 2 3 4 मान लेते हैं यहाँ पर, और ऐसे करके गुजर रहा है, ये मान लीजिए। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये है हमारे पास 2y प्लस में x बराबर 8। अब सुनो दूसरा एंड रुको, ये हो गया एंड, कह रहा x एक्सिस से घिरा होना चाहिए, इस लाइन से घिरा होना चाहिए। x एक्सिस ऑलरेडी पहले से खींचा हुआ है, इसको दोबारा से खींचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। दूसरा कह रहा है एंड द लाइन्स, इस लाइन से घिरा x बराबर 2। तो x बराबर 2 का ग्राफ कैसा होता है बताओ। x बराबर 2 का मतलब 1 2 पैरेलल टू y एक्सिस, ने बताए हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। x बराबर प्लस माइनस c, याद करो x बराबर प्लस माइनस c। और कह रहा है x बराबर 4, तो 1 2 3 4। अब इस दो लाइन और इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, यही वाला तो है। तो यही वाला एरिया आपसे पूछा गया है। फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। बाउंडेड बाय द लाइन, जो इस लाइन से घिरा होना चाहिए, तो इस ये वाला लाइन ये है। जो x एक्सिस से घिरा होना चाहिए तो x एक्सिस नीचे आ गया, और जो इन दोनों लाइन से x बराबर 2 x बराबर 4 से घिरा, तो यही दिस इज x बराबर 2 x बराबर 4, दिस इज x बराबर 2 x बराबर 4। इससे जो घिरा हुआ उसका एरिया निकालना। बात समझ में आई। तो हमको जो एरिया निकालना है वो कौन सा रीजन है, मार्किंग कर लीजिए A B C D, बस यही वाला एरिया निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन A B C D। यहाँ देखिए, इसलिए एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन है, A B C D और फिर से A। ए पर क्लोज करेंगे, क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहले सर इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर ख़त्म करेंगे। देखो ना, इससे पहले जो हम लोग कर्व बनाए थे, कर्व कुछ ऐसा बनाए थे हम लोग, ऐसा। तो ये कर्व, यही तो कर्व है, तो ये लाइन कर्व इस पर सीधा है। अरे ये कर्व ऐसा भी हो सकता था, ऐसा होता तो ऐसा बनता ना। ये कर्व इस पर सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी कर्व हो सकता है। ये कर्व ऐसा भी बन सकता है, ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, 2 बार 3 बार, साइन का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ A से जा रहा है B तक, A से B का मतलब क्या, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4, हाँ वीडियो ऑन, 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है बोलो 4 तक, 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है बोलिए 4 तक। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर dx, मोटाई dx होता है, तो लंबाई क्या होता है बोलो y इंटू dx। अब y का मान यहाँ से निकाल दीजिएगा, जो सवाल आपको दिया है यहाँ से पहले आपको y निकाल लेना। तो y बराबर कितना होगा बोलो 2y बराबर 8 माइनस एक्स, तो y बराबर होगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। वहाँ पर मान बैठा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा बोलो 2 से लेके 4, y का मान बोलिए, y का मान हो गया 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। हम 4 जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं, 2 तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से बेचारा बाहर हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना, 1/2 बाहर और 2 से लेके 4, 8 माइनस में x, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो बोलो 1/2 बाहर, 8 का हो गया 8x, और इसका हो गया x²/2, और ये हो गया 2 से 4। चलो रखो 1/2, 4 रखेंगे, 8 चौके 32, डायरेक्ट लिखें 8 चौके 32, 4 चौके 16, 16 का आधा 8। चलो जी, 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16, माइनस 2 रखेंगे तो 4, 4 का आधा 2, सही है 1/2। बोलिए 32 माइनस 8, 32 माइनस 8, तो 2 इधर चला गया, 6 उधर चला गया, कितना हो गया 24 माइनस, यहाँ बोलो तो 16 में से 2 घटा 14। बोलिए घट के कितना आया 10 आ गया, यानी कि ऊपर 10 और नीचे 2, कट के आ गया 5 स्क्वायर यूनिट। ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, यही होगा 5 स्क्वायर। समझ में आया, मज़ा आया, लिखिए इसको। हाँ, अभी बहुत तरह का आएगा, ऐसा आएगा कि मज़ा आ जाएगा फिगर देगा। तो एकदम जनरल फिगर है, एकदम नॉर्मल सा फिगर है भैया। ये फिगर जो है एकदम नॉर्मल फिगर है, समझो अभी शुरुआती सभी ये सब सवाल है। 2y प्लस में x बराबर 8।
अभी तो ऐसा ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा ना, देख के दिल खुश हो जाएगा। सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब मिलेगा एक साथ अभी। मैंने ग्राफ यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपको पढ़ना है। स्केल आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं, अच्छा फिगर बनेगा, वो देखने में अच्छा लगेगा। और हम जब बनाएंगे तो हम भी थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे यहाँ पर। जब सर्कल बात आएगी ना तो हम भी सर्कल अच्छे से बनाएंगे। कल हम लोग प्रूव करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर हुआ वो इंटीग्रेशन मेथड से उसको प्रूव करेंगे कैसे हुआ। इलिप्स का एरिया निकालेंगे पाई इंटू ए बी। इलिप्स का एरिया निकलता है यही वाला काम एकदम। इंटीग्रेशन वाला पुराना फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा बस। स्पेशल इंटीग्रेशन, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल सब देख लीजिएगा। सवाल मिटाएं, सवाल जब तक लिख दें तो हम चलो एक सवाल और देख लीजिए, लास्ट है, 5 मिनट में खेल ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र का एरिया निकालिए बाउंडेड बाय द कर्व्स बाय द, कभी कभी लिख देता है पाराबोला, ठीक है, कभी कभी नहीं भी लिखेगा, आपको पहचानना होगा कि ये पाराबोला। बाउंडेड बाय द पाराबोला जैसे हम लिख देते हैं। हाँ, आपको या तो फॉर्म देख के पहचानना है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड द लाइन, और कह रहा उस लाइन से जो x बराबर 3 हो। कह रहा उस क्षेत्र का एरिया निकालिए जो इस पाराबोला से घिरा होना चाहिए और x बराबर 3 से घिरा होना चाहिए, या x बराबर 2 से कुछ और लगा दो, x बराबर 3, x बराबर 2। मिटाएं क्या इसको? मिटा दें इसको? अच्छा, ये वो वाला रूल अपना होगा। रुक जाइए, स्टॉप राइटिंग। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन जो बाउंडेड घिरा हुआ है पाराबोला। लिख देगा कभी कभी पाराबोला, नहीं भी लिखेगा तो आपको पहचानना कि कौन सा पाराबोला, और ये पाराबोला का इक्वेशन है कि नहीं आपको पहचानना। लिख दिया है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स, छोड़ो सीधा कर्व लिखते हैं। क्या लिखा हुआ बोलिए, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, y निकाल लेते हैं। रूट के अंदर कितना होगा 4x, तो ये हो गया 2√x। कोई दिक्कत, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो यहाँ देखिएगा इसका ग्राफ, देखिए आपको देख के पहचानना है कि ये जो कर्व है वो राइट हैंडेड पाराबोला है कि लेफ्ट हैंडेड है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो कोई बताएंगे ये पाराबोला कैसा है? x के एक पॉजिटिव मान के लिए y का 2 मान प्लस और माइनस, तो पॉजिटिव उधर न जाएगा, राइट की तरफ ना। देखो ज़रा राइट हैंडेड पाराबोला को, सारी राइट है क्या, ये प्लस में देख सकते हैं। x के एक मान के लिए y का 2 मान मिल रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमको दिख गया है ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है वो कुछ राइट हैंडेड पाराबोला का कर्व है। ज़रा देखिए तो ऐसा है, x के एक मान के लिए y का 2 मान, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो x का मान देखो यहाँ पॉजिटिव एक्सिस उधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो दिस इज़ द कर्व ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला, ऐसे करके जा रहा, यही वो कर्व है। देखिए क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। अब बताइए, एंड दूसरा जो लाइन दिया गया है एंड x बराबर 3, तो x बराबर 3 कहाँ पर होगा बोलो? x बराबर सर ये 1 है, ये 2 है, तो ये होगा 3, मान लेते हैं x बराबर 3, ये है, ये वो लाइन है जो x बराबर 3 है। तो देखो तो ये लाइन यहाँ से गुजर गया और ये हमारे पास कर्व हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हुआ? क्या ये पूरा क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? कि पाराबोला और लाइन से घिरा हुआ ना हुआ ये वाला एरिया। देखो तो ये देखो तो इस कर्व, देखो ये है पाराबोला का लाइन, ये है पाराबोला, ये है पाराबोला पूरा कर्व,
और ये है अपना लाइन। ये बेचारा तो आगे खुल जाएगा, थोड़े कहीं पर बाउंड होगा, ये तो खुल रहा है आगे। तो घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है? लाल वाले लाइन से, इस लाइन से और ब्लू वाले लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा होगा? यही ना एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। बात समझ में आई? तो अब ये बताइए कि अगर हम लोग ये वाला एरिया निकाल लें, यहाँ देखिएगा, ये लाल वाला एरिया निकाल लें और लाल वाला एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पूरा एरिया नहीं निकल जाएगा? क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे होता है। पाराबोला सिमेट्रिकल फिगर है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो हम दिमाग लगाएंगे, हमको निकालना पूरे का। देखो A B C D, मान लीजिए ऐसा नाम दे दिया, तो हम क्या यहाँ पर एक नाम देते हैं E G, मान लेते हैं ऐसा नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल के और उसको 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, पूरा कंप्लीट का एरिया निकल जाएगा, ऊपर नीचे सब। खेल ख़त्म, कुछ भी ना हुआ, वो अच्छा हुआ। सुनो, अच्छा सुनो ना, हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रीजन। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन है बोलो? A G B C D E A। देखा? ये किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ द रीजन कौन सा? ऊपर वाला पहले पकड़िए। A, ये किसके बराबर होगा? ये होगा 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन A G B C A। बस हो गया। अब बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका 2 इंटू कहाँ से स्टार्ट कहाँ पर ख़त्म? तो 0 से स्टार्ट 3 पर ख़त्म। अरे 3 तक न गया, ये लाइन 3 तक न गया, तो 0 से स्टार्ट 3 पर ख़त्म। तो A का मान भी पता है आपको, B का 0 से स्टार्ट 3 पर ख़त्म। और y इंटू डी एक्स होता है। यहाँ पर छोटा सा मोटा dx ले लिया और ये फंक्शन चल रहा है y वाला। अब y बराबर कितना है बोलिए? 2 इंटू 0 से 3, y का मान है 2√x। इसका इंटीग्रेशन निकालना तो अब बच्चा वाला काम है, जो इसमें आप लोग मास्टर हो गए हैं। बोल दो, बाहर चला गया, 2 दूनी 4, 0 से 3, ये हो गया √x। तो √x का मतलब कितना हो गया बताइए? हाफ लिखेंगे इसको। तो 4 x पर पावर 1/2 और 0 से 3 dx। चलिए बताइए इसका। हाँ, √2 का इंटीग्रेशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन तुम बोल दिए। हाँ, √x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना होता है, 4 इंटू बोलो x पर पावर कितना लिखेंगे? 1/2 + 1 यानी कि 3/2। और यहाँ भी होगा 3/2 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलिए बता दीजिए यहाँ पर कितना हो गया? 4 इंटू 2/3 आ गया यहाँ पर, है ना जी। और यहाँ पर हो गया 3, सीधा बैठ जाएगा, तो 3 पर पावर 3/2 और ये तो 0 ही हो गया, उधर तो 0 ही हो गया। खेल ख़त्म है। चलो बता दो, यहाँ हो गया 4 दूनी 8/3 और यहाँ कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 और 1/2 लिख सकते हैं क्या? ऐसा देखने में अच्छा लगे खाली इसके लिए। तो ये हो गया 8/3 और यहाँ हो गया कितना बोलो? 9 × 27, 27√3 है ना जी, 27√3। 27 से बाहर कितना निकल गया बोलो? 9 × 27, 9 × 3, तो यहाँ से आ गया 8/3 और यहाँ आ गया 3√3। कट के 3 कैंसिल, 8√3, यही हो गया स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? और पूछ लो। हाँ, इसको 3 से 3 काटना चाह रहे हो क्या? ना कटेगा। स्क्वायर रूट पहले देखिए ध्यान से, हड़बड़ा के ना। चलिए तो इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इससे और भी शानदार सवाल सब देखेंगे और शानदार डायग्राम फिगर बनाएंगे। आज यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। एक बार कल यहाँ आने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है।